ओम शांति। मैरी क्रिसमस टू सभी को। क्रिसमस ऐसा समय होता है जैसे हम दिवाली इंडिया में मनाते हैं। अभी तो जैसे सारी दुनिया भर में दिवाली मनाते हैं, लेकिन जब हम ये फॉरेन देश में रहते हैं यूके में, तो जैसे मानो कि हम उनके भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सो हमारे दुनिया भर के लोग आते हैं, लेकिन ख़ास करके हम दिवाली मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं। और क्रिसमस ऐसा है जब सारे फैमिली गेट टुगेदर होता है और सब जैसे मानो एक दूसरे को गिफ्ट लेके आते एक दूसरे के लिए। और जो माताएं हैं वो अच्छे अच्छे खाना बनाती है, फिर सब मिल के खाते हैं। उस समय अच्छे क्रिसमस ट्री भी सजाते हैं, उसमें अलग अलग ऑर्नामेंट्स रखते हैं और सारी जगह पर कैंडल्स भी हम लगाते हैं, ताकि वो जो फेस्टिव फीलिंग है वो जैसे मानो के इमर्ज हो जाता है। सो क्या है कि अलग अलग डिशेस बनाने के लिए हमको अलग अलग इंग्रेडिएंट्स चाहिए, लेकिन पहले तो यही कहना चाहती हूँ कि हम बहुत सारे चीज़ें बना सकते हैं क्रिसमस में, और डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत इजी है सब कुछ बनाना। और जब पार्टी होती है, मानो वो गेट टुगेदर होते हैं, तो उस समय मानो स्नैक्स भी होते हैं, ड्रिंक्स भी होते हैं, मतलब हम पंच कहते हैं उसको। सारे अलग अलग ड्रिंक्स मैंने जैसे मानो फ्रूट जूस है, एप्पल जूस है, ऑरेंज जूस है, हम सब मिला के वो सब मिला के हम उबालते हैं उसको, उसमें जिंजर डालते हैं और फिर हम पंच बनाते हैं उससे। सो ये भी हम बनाते हैं। और फिर अलग अलग टाइम पर जैसे मानो पहले हम गेम्स खेलेंगे और सबको छोटा स्नैक देंगे, फिर उसके बाद ब्रेड रोल्स एंड सूप सर्व करेंगे, और फिर बाद में जैसे हम मेन मील सर्व करते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल क्रिसमस है उसमें मीन स्पाइस तो डेफिनेटली होता है। मीन स्पाइस बहुत स्पेशल चीज़ है। और दूसरा के क्रिसमस केक भी होता है, और वो भी बहुत अच्छा है। नॉर्मल जैसा केक नहीं है, मानो कि हम क्रीम वाला केक खाते हैं या जाम वाला केक, लेकिन ये जो क्रिसमस केक है वो बहुत स्पेशल होता है। सो आज हम डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि मीन्स पाई कैसे बनाना होता है। क्या है कि यूजुअली यहाँ हम ग्लोबल हाउस में 1 मास से पहले सारी तैयारी करते हैं मीन्स पाई के लिए। ये है मिक्स पील, ऑरेंज एंड लेमन, और ये अलग ही मिलता है शॉप्स में। और ये है मिक्स्ड फ्रूट, और आप अपनी चॉइस के भी फ्रूट डाल सकते हो, जैसे मानो पाइनएप्पल चंक्स है, जिंजर चंक्स है, चेरीज़ है, वो भी डाल सकते हैं। फिर है जायफल, और ये भी थोड़ा चाहिए फ्लेवर के लिए। और ये है अदरक का पाउडर, जिंजर पाउडर, और ये भी अच्छा फ्लेवर डालते हैं मिन्स पाई में। और ये है सिनेमन, और आपको चाहिए तो आप वो जो लौंग है ना, वो उसका भी पाउडर डाल सकते हो। और ये है ब्राउन शुगर, ये बहुत अच्छा टेस्टी होता है मीन्स पाई के लिए। और ये है वाइट शुगर, आइसिंग शुगर, डेकोरेशन के लिए। बाद में हम डेकोरेट करते हैं ना, तो उस पर हम लगाते हैं ये वाइट शुगर। सो पहले मैं ये मिक्स करूँगी कि ये जो मिक्स पील है इसको मैं डालूँगी। फिर ये जो मिक्स पील है वो डालूँगी। और जैसे बताया था ना पहले कि आप अपने चॉइस ऑफ ड्राइड फ्रूट डाल सकते हैं, इसमें डेट्स भी आ सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है तो। और फिर
ये जो जायफल है वो थोड़ा सा ही चाहिए, बहुत नहीं, थोड़ा सा ही, क्योंकि फिर कोई भी चीज़ में हम ये जो जायफल यूज़ करते हैं, टू मच यूज़ करते हैं, तो क्या है कि खाना वो बिटर हो जाता है। और ये तो जैसे मानो बहुत हल्का है जिंजर पाउडर, सो वो मैं 2 टेबल स्पून सॉरी 2 टेबल स्पून यूज़ कर रही हूँ। और ये जो सिनेमन है वो तो एक्स्ट्रा डाल सकते हैं अपने पसंद के अनुसार। वैसे भी सब स्पाइसेस अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। और फिर ये ब्राउन शुगर है, ये भी बहुत अच्छा है, इसके फ्लेवर बहुत अच्छा है। सो अगेन जैसे जितना मीठा लगे आपको उतना ही आप डाल सकते हो। ये सब ड्राइड इंग्रेडिएंट्स आ गया, उसमें सब स्पाइसेस मिक्स कर दिया। अभी हम ऑरेंज जूस डालेंगे इसमें, और जैसे मानो कि जितना फ्रूट है उससे थोड़ा ज़्यादा चाहिए, ताकि ड्राइड फ्रूट्स होते हैं ना, तो ये सारा लिक्विड फिर बाद में अब्जॉर्ब करेंगे। सो इसका 3 तरीका है बनाने का। एक तो हम उसको ओवरनाइट जूस में रख के फ्रिज में रखते, और थोड़े दिन वो भी ज़्यादा रख सकते हैं, बिगड़ेगा नहीं। और दूसरा कि हम कुकर पर डाल के, गैस कुकर डाल के लो हीट पर हम कुक कर सकते हैं, ताकि सारा वो जो ड्राइड फ्रूट्स है ना वो सॉफ्ट हो जाए। और तीसरा तरीका है कि हम ट्रे में डाल के ओवन में बहुत लो हीट में हम ये कुक कर सकते हैं। यूजुअली जैसे 3 घंटा भी मैक्सिमम है बनाने के लिए, ये कुक करने के लिए। सो ट्रे में डाल के ऊपर फॉयल डाल के और फिर 3 घंटा रख दो ओवन में बहुत लो हीट में, तो फिर इसके बाद ऐसा बन जाएगा। सो हमको बहुत टू मच लिक्विड नहीं चाहिए और ना टू ड्राई चाहिए, बहुत अच्छा, मतलब सपल, क्या कहते हैं, सॉफ्ट होने चाहिए सारे फ्रूट्स, सो ऐसा लगेगा फाइनल प्रोडक्ट। सो जब हम 8 आउंस ऑफ फ्लावर लेते हैं, और वो भी प्लेन चाहिए, सेल्फ रेजिंग हम नहीं यूज़ करते हैं, हमेशा पेस्ट्री बनाने के लिए 8 आउंस प्लेन फ्लावर चाहिए। और इससे करीब 4-5 पेस्ट्री बन सकती है इजीली। और फिर ये बटर है और उसमें मिलाना है, जैसे रब करना है दोनों बटर एंड फ्लावर, ताकि वो ब्रेड क्रम्स रिजेंबल हो जाए, तब तक इंकॉर्पोरेट करना है। और पिंच ऑफ सॉल्ट, जो बटर अनसॉल्टेड है तो पिंच ऑफ सॉल्ट डालना। और आपको एक्स्ट्रा स्वीट पेस्ट्री चाहिए तो आप शुगर भी डाल सकते हैं, 1 और 2 टेबल स्पून। और फिर 2-3 टेबल स्पून ऑफ पानी चाहिए उसको भूनने के लिए। सो बहुत ठंडा पानी चाहिए, और बटर भी बहुत ठंडा चाहिए। उसके बाद ऐसी पेस्ट्री बनेगी। सो ये फिर पेस्ट्री तैयार है रोल करने के लिए। और आपको चाहिए तो आधा घंटा फ्रिज में रख सकते हो, लेकिन ये पेस्ट्री है ना, बहुत हैंडल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे ये जो हाथ का पार्ट है वो बहुत वार्म है, और जो फिंगर टिप्स है बहुत ठंडा है। सो बहुत करके फिंगर टिप से सारा काम करना है, और बहुत नहीं मसलना है आटे को, नहीं तो रबर जैसा हो जाएगा। सो पेस्ट्री बहुत सॉफ्ट ऐसी बनानी चाहिए जो कोई मुंह में डाले तो जैसे मानो मेल्ट हो जाए। तो ये पेस्ट्री डो अभी तैयार है। ओके, सो अभी हम पेस्ट्री रोल कर रहे हैं, और ना वो पतली ना वो मोटी, 1 और 2 सेंटीमीटर्स थिक। और फिर हम पहले बड़ा कटर यूज़ करेंगे, और ऐसे काट के फिर हम इस पर ये जो मफिन टिन्स है या
वो है हम उसमें ऐसे फिटिंग करेंगे, ऐसे। एक्चुअली बहुत नहीं हैंडल करना चाहिए पेस्ट्री को। और जब ऐसा हो जाता है और बाद में हम इसमें फ्रूट डालेंगे, जो हमने तैयार किया है वो फ्रूट डालेंगे ऐसे। और अच्छा है कि पेस्ट्री को ख़राब ना करे, सीधा बीच में ही हम डालें। और बहुत ओवरफुल भी नहीं करना है उसको, ऐसे इनफ है। फिर उसके बाद हम छोटा सा कटर यूज़ करेंगे और थोड़ा बॉटम से थोड़ा पतला होना चाहिए। फिर हम थोड़ा डिज़ाइन भी बना सकते हैं और मैं ये यूज़ कर रही हूँ ऐसा। फिर पानी लेकर उसको ऐसे ऑन द आउटसाइड ऐसे थोड़ा पानी से वेट करना है और फिर उस पर चिपकाना है ऐसे। बीच में नहीं टच करने का, क्योंकि नहीं तो वो सारी डिज़ाइन बिगड़ जाएंगी। सो ये तैयार है अभी। और हम ओवन प्री हीट कर सकते हैं बेकिंग करने से पहले। और करीब 150 टेम्परेचर और 30-35 मिनट्स तक हम बेक्स कर सकते। जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, मतलब हमको धीरे से उसको कुक करना है ओवन के अंदर। और फिर जब पक जाता है फिर हम शुगर स्प्रिंकल कर सकते ऊपर। उसको बेक करने के बाद हम कूलिंग रैक पर रख सकते हैं उसको ठंडा होने के लिए। और फिर जब बिल्कुल ठंडा हो जाता है तब हम आइसिंग शुगर स्प्रिंकल कर सकते हैं। जो आपके पास स्पेशल आइसिंग शुगर स्प्रिंकल करने का नहीं होता है तो छन्नी में थोड़ा आइसिंग शुगर लेके ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये है फाइनल प्रोडक्ट। और ये कभी रख भी सकते हैं 2-3 सप्ताह के लिए, बिगड़ता नहीं है। और अच्छी गिफ्ट भी बन सकती है किसी को देने के लिए।